जना सहसा गृहीतुम, सहसा ग्रहण करने की। जल में अगर कोई चंद्रमा का बिंब आ रहा हो तो उसे पकड़ने ग्रहण करने के लिए इच्छुक कौन होता है? बालक ही होता है। बड़े लोग जानते हैं चंद्रमा नहीं है ना, ऐसा होता है। यही तो गड़बड़ हो गया था अर्जुन का। दुर्योधन लाखा भवन देखने गए तो वहाँ क्या बनाया था? जहाँ पानी होता था वहाँ थल दिखता था, जहाँ थल होता था वहाँ पानी दिखता था। तो दुर्योधन जहाँ थल होता था वहाँ धोती ऊपर कर ले, जहाँ नीचे होता तो भीग जाते थे। तो द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं, ये ऐसी कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब बात क्या होती है, आदमी को शर्म लगती है किस काम करने में? अच्छी काम करने में। मंदिर जाने में शर्म लगती है, नहीं है? महाराज जी के पास आने में शर्म लगती है। इसके उपरांत लोग क्या कहेंगे यार, अकेले अपन मंदिर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? हम भी छोटे थे, बहुत शर्म लगती थी, क्योंकि प्राय भाभी वगैरह जो होती थी ना वो बहुत चालाक होती थी। वो क्या कहती थी, क्यों भैया कैसा सूरज ऊँगा आया? तो कैसा सूरज ऊँगा आया तो इसका मतलब ताना मारती थी। और ताना मारने में भाभी लोग बहुत परफेक्ट होती हैं। ताना तो मारती हैं, क्यों मारती ताना? तो ताना मारते समय शर्म लगती ना, ऐसा मन होता चलो अपन निकल लो बाहर, ऐसा लगता था उस समय। लेकिन अपन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें शर्म किस बात की? तपहम। मगर ये जो भगवान के चरण हैं ये देवों के द्वारा पूज्य। वो चरण की बात आ गई ना, चरण पहले काव्य में, दूसरे काव्य में भी चरण की बात आ गई। इनकी चरणों की पूजा करने के लिए मैं भी तैयार हो गया हूं। तैयार क्यों हो गए? त्रिपाम विगता त्रिपाम। अब मुझे कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। शर्म किसको आना चाहिए? हर गलत काम करने वाले को शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती है। 8वीं पढ़ने लगा और इतना सा नहीं आता है ना, तो क्या होता है? शर्म किसको लगती है? गलती करने वाले को। अपन गलत काम नहीं कर रहे तो शर्म किस बात की? शर्म नहीं आनी चाहिए, भक्ति करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपन लोग प्राय शर्म किसको आती है? एक बात और समझो, गलत काम करने वाले को। और शर्म उसे आती है, बहुत लज्जालु है, लज्जा आती है। तो लज्जा किसको आती है? डरपोक व्यक्ति को। उसे ये डर लगता है कहीं मेरी कोई गलती न हो जाए, इसीलिए शर्म आता है। तोतला व्यक्ति बोलता है ना तो उसे शर्म बहुत लगती बोलने में, तो कभी कभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं ना तो तोतला बोलना बंद कर देता है। एक बोलता था काको टा बोलता था, काको टा बोलता था। तो उसका छोटा भाई था तो उसको डांटता है, क्या कहता? कमा कर खाओ ये कहना था। तो काको टा बोलता है तो क्या बोलेगा? टमाटर खाओ। नहीं ऐसा, टमाटर नहीं जानते तुम लोग? टमाटर। तो काको क्या बोलता है? कमा कर खाओ। क्या मतलब? तो कमा कर खाओ बोलना ये था, पर तुतला था। काको टा बोलता है तो वो टमाटर खाओ बोलता है। सवाल इस बात का नहीं है, लज्जा किसको आती है? अल्पज्ञानी बहुज्ञानी के सामने शर्म आता है। लेकिन ये ज्ञान की जरूरत नहीं है भक्ति में। भक्ति जब हम किसी की करते, गुणों के प्रति अनुराग जब आता है और हम भक्ति करने बैठते हैं तो उस समय ज्ञान है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे वो एक गाना, मराठी में एक गाना गाते ना, आई आले सिवाय सोडू नका। धन्य कुमार सेठ के पूर्व भाव का एक है,
कि वो कहता क्या है, महाराज जी की पैर पकड़ लेता है। तो क्या बोलता वो, जेवा पर्यंत माझी आई येणार नको आहे तेव्हा पर्यंत तुमच्या प्यार सोडून पाय सोडून नार नको आहे। जब तक हमारी मेरी आई नहीं आएगी तब तक हमारे खीर बनी है, खीर खा के जाओ। किससे बोलता है वो, महाराज जी से। एक बार एक बच्चा आया तो सब लोग, कोई कुछ चढ़ा रहा था, कोई कुछ चढ़ा रहा था, उसके जेब में उसने हाथ डाला, एक चॉकलेट निकाली, उसने वो चढ़ा दी। अब लोग डांटने लगे उसे। मैंने कहा मत डांटो इसे।